2009 में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के दौरे पे आई हुई थी और उनके ऊपर लाहौर में हमला हो गया और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो खत्म हो गई। फिर बच्चों इसी साल पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप जीता। टी20 2007 में शुरू किया गया था। पहला वर्ल्ड कप इंडिया ने विन किया था, पाकिस्तान फाइनल में हार गया था। और दूसरा वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान ने विन किया था और इस बार यूनुस खान पाकिस्तान का कैप्टन था। इसी साल गिलगित बल्तिस्तान, जो कि इसका पुराना नाम ना फाना था। गिलगित बल्तिस्तान जो है इलाका, तो ये गिलगित बल्तिस्तान ही था, लेकिन इसको फाना कहा जाता था। फाटा और फाना ये दो इलाके हैं। फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज और फाना फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड नॉर्दर्न एरियाज। तो गिलगित बल्तिस्तान जो है ना, इसको फाना के तहत कंट्रोल किया जाता था और ये बड़े सख्त किस्म के कवानीन होते थे और ये लोग डिमांड करते थे कि हमें भी सूबा डिक्लेयर किया जाए। तो 2009 में इसको प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया गया। ये बच्चों प्रोविंशियल स्टेटस है, लेकिन ये प्रोविंस नहीं बनाया गया। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए पाकिस्तान के सूबे कितने हैं, तो पाकिस्तान के सूबे 4 हैं। गिलगित बल्तिस्तान क्या है, इसको प्रोविंशियल स्टेटस दिया गया है। आप यही समझ लें कि जैसे किसी शख्स ने, उसके 4 बेटे हैं और उसने एक और बच्चे को मुंह बोला बेटा बना लिया, तो हम कहेंगे उसके बेटे कितने, उसके 4 ही बेटे हैं। वो तो एक मुंह बोला बेटा है ना, उसका स्टेटस वो नहीं हो सकता। वो उसकी विरासत में उनका हिस्सेदार नहीं बन सकता। तो इसको भी हमने स्टेटस दिया है, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी प्रोविंस डिक्लेयर नहीं किया गया। तो पाकिस्तान के सूबे 4 हैं। अच्छा, और जीबी का स्टेटस क्या है? जीबी और कश्मीर ये ऑटोनोमस रीजन्स है पाकिस्तान के। इसका पहला सीएम कौन था? सैयद मेहदी था और पहला गवर्नर कमरुज़्ज़मान कहरा था। सर्च कीजिएगा कि इस वक्त इसका गवर्नर और सीएम कौन है। बच्चों 2010 में अमेरिका का उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको कहते हैं? फॉरेन मिनिस्टर को कहते हैं। तो उस वक्त जो अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जिसका नाम कैरी था, उसकी तरफ से एक बिल आया जिसको कैरी लूगर बिल कहा जाता है। इस बिल में एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि ये कितने साल के लिए था? 5 साल के लिए था। और इसमें कितनी एड दी जा रही थी पाकिस्तान को? ओके, 7.5 बिलियन डॉलर्स थे। हर साल जो है वो 1.5 अरब डॉलर पाकिस्तान को दिया जाना था। बदले में उन्होंने मांगा था कि आप हमें पाकिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक्स करने देंगे। फिर इसी साल 18वीं तरमीम आई। इसको हम ऑलरेडी डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। और 2011 पंजाब का गवर्नर था सलमान तासीर, उसको कत्ल कर दिया मुमताज कादरी ने। और इसी साल रेमंड डेविस, जो कि एक अमेरिकन एजेंट था पाकिस्तान में, ब्लैक वाटर का एजेंट था, उसने लाहौर में 2 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया था। फिर बचा 2011 में उसामा बिन लादेन, जो कि बेसिकली सऊदी अरेबिया से था और उसने 9/11 के जो हमले थे उनमें कहा जाता है कि उनका उसका मेजर रोल था। और उसने पाकिस्तान में वो छुपा हुआ था एबटाबाद के करीब। फिर ये जो 2 रेमंड डेविस ने 2 लोग कत्ल किए थे ना, ये गलतफ़हमी की बुनियाद पे कहा जाता था। मतलब बताया तो यही गया कि उसने गलतफ़हमी की बुनियाद पे कत्ल किए। वो एक एजेंट था और ये तो लाहौर के कोई डकैत थे। तो ये उसको लूटना चाह रहे थे। उनको नहीं पता था कि ये एजेंट है। बस उन्होंने देखा कि एक अमेरिकन, मतलब शक्ल से वो अंग्रेज़ लग रहा था और गाड़ी पे था। तो उनको ये था कि अंग्रेज़ है, इसके पास डॉलर्स भी होंगे। तो उसको लूटने के लिए
वो लोग जो थे उसके करीब आए, उनके पास वेपन्स भी थे और वो एजेंट था। उसको ये था कि शायद ये मुझे कत्ल करने के लिए आ रहे हैं। उसके पास वेपन भी था, उसने उन दोनों को शूट कर दिया। ये बड़ा मशहूर हुआ था मामला। बच्चों 2 मई 2011 उसामा बिन लादेन को कत्ल किया गया एबटाबाद में, और इसको अमेरिका ने यहाँ पे आके अमेरिकन नेवी के हेलीकॉप्टर से उन्होंने यहाँ पे आके ये ऑपरेशन किया था। इसको कहा जाता है ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। और तब ओबामा अमेरिका का प्रेसिडेंट था। ओबामा अमेरिका का प्रेसिडेंट था और उसामा वो था जिसको कत्ल किया गया था। और ये जो रैकिंग थी उसामा बिन लादेन की, ये की थी शकील आफरीदी ने। शकील आफरीदी कौन था? ये एक डॉक्टर था जो कि पोलियो के बहाने इसकी टीम थी। वो टीम जो थी फिर वो घरों में कचरा पिलाने जाती और वो सर्च करते, मतलब वहाँ पे आस-पास नज़र रखते, तो फिर उसके ज़रिए शकील आफरीदी ने ये डिटेक्ट किया था और फिर इसने अमेरिका को बताया था। यही वजह है कि केबीके में पोलियो टीमों पे अभी भी आज तक भी हमले होते हैं। पुलिस की सिक्योरिटी में पोलियो मुहिम जो है वो वहाँ पे चलाई जाती है। 2012 में बच्चों शर्मीन उबैद चिनॉय, इसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान में ऑस्कर विनर्स जो है ना वो 2 ही है, सॉरी 1 ही है, शर्मीन उबैद चिनॉय। ये जो है ये डॉक्यूमेंट्री थी द सेविंग फेस के नाम से, उसको दिया गया था। और फिर 2016 में दोबारा इसको एक अवार्ड मिला, यही ऑस्कर अ गर्ल इन द रिवर के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री थी उसकी वजह से। तो ऑस्कर जो है ये पाकिस्तान में एक ही पर्सनैलिटी ने विन किया और 2 बार विन किया है, उसका नाम है शमीन उबैद चिनाय। एक और है ग्रैमी अवार्ड, वो वॉइस की बुनियाद पे दिया जाता है सिंगर्स को, वोकल्स को, और वो पाकिस्तान में एक ही गर्ल ने विन किया था। उसका नाम सर्च कीजिएगा। अ, आरज़ू ऐसे कुछ है, पर उसको सर्च कीजिएगा, पाकिस्तान की अरूज आफ्ताब, सॉरी, और वो भी एग्ज़ाम में आती है। ग्रैमी अवार्ड पाकिस्तान से एक ही पर्सनैलिटी ने विन किया है और ऑस्कर भी एक ही पर्सनैलिटी ने विन किया है। ग्रैमी अवार्ड जो है ये वॉइस की वजह से दिया जाता है और ये अरूज आफ्ताब को मिला था। और ये जो ऑस्कर है ये शमीन उबैद चनॉय ने विन किया था। 2012 को 2012 में ही यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उसको नाअहल करार दे दिया गया, सज़ा दे दी गई, और राजा परवेज़ अशरफ जो है ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया। इसी साल मलाला पर हमला हुआ था सवात में, मलाला यूसुफ़ज़ई, और फिर उसको 2014 में नोबेल दिया गया पीस पर, और वो यंगेस्ट नोबेल विनर है पाकिस्तान की। फिर 2013 में असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी की और ये पहली असेंबली थी पाकिस्तान में, नहीं, ये दूसरी असेंबली थी। पहली 2002 से 2007 की असेंबली थी जिसने अपने 5 साल की मुद्दत पूरी की थी, और दूसरी असेंबली जो है फिर वो ये थी जिसने अपनी मुद्दत पूरी की। 2013 में असेंबली ने 5 साल की मुद्दत पूरी कर ली, तो 2013 में दोबारा पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए। इस बार जो निगरान वज़ीर आज़म था वो मीर हज़ार खान खोसो था। और अच्छा, पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मैंने 7 बताए थे, 8 हैं। छठा ये है मीर हज़ार खान खोसो, 7वां फिर जस्टिस नासरुल मुल्क था जिसने 2018 के इलेक्शंस करवाए थे, और 8वां जो है ये अनवारुल अनवारुल काकड़ था। बहरहाल इस बार इलेक्शन जो है वो नवाज शरीफ ने विन किए और वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया, और ममनून हुसैन को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनाया गया, जबकि राहील शरीफ पाकिस्तान का आर्मी चीफ बन गया। 2014 में मलाला यूसुफजई जो है इसको नोबेल दिया गया था, और इसने फीमेल्स की एजुकेशन के लिए काम किया था उसकी बुनियाद पर, मतलब वहाँ पर गर्ल्स को एजुकेट करने के खिलाफ थे लोग, तो ये बीबीसी को लेटर्स लिखा करती थी।
और फिर तालिबान को पता चला था तो उन्होंने इस पे अटैक करवाया था। इसी साल आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला हुआ और फिर इसी साल पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी। इसी साल ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब जो है वो शुरू करवाया था राहील शरीफ ने, जो कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। और 2015 में नेशनल एक्शन प्लान दिया गया। इसका नकात पूछे जाते थे, इसके कितने पॉइंट्स थे? इसके 20 पॉइंट्स थे। नेशनल एक्शन प्लान क्या था? ये दहशतगर्दी को पाकिस्तान से ख़त्म करने के लिए और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामज़न करने के लिए एक कम्प्रिहेंसिव प्लान था। 2016 में पाकिस्तान में पहला पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग करवाया गया और इसको इस्लामाबाद ने विन किया था। फिर 2018 में 2017 हाँ, 2017 में था। 2017 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी विन की। अब जैसे हॉकी में था ना चैंपियंस ट्रॉफी, तो क्रिकेट में भी होती है चैंपियंस ट्रॉफी। वर्ल्ड कप के बाद ये सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है। तो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी विन की 2017 में। आई थिंक अफरीदी पाकिस्तान का कैप्टन था, लेकिन आप इस पे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान ने विन की थी, पाकिस्तान का कैप्टन कौन था? सरफराज था, सॉरी, हाँ, सरफराज था, लेकिन चेक कर लीजिएगा फिर भी। इसी साल नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया। हाँ, बिल्कुल ठीक है, सरफराज था। इसी साल नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया और शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया। इसी साल एक ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नाम से। ये बहुत सारे ऑपरेशन हैं। 2018 में फाटा यानी कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज को मर्ज करके केपीके का हिस्सा बना दिया गया। ये क्या था? ये कुछ एजेंसीज थी, ट्राइबल एजेंसीज इनको कहा जाता था। ये डिस्ट्रिक्ट के बराबर होती है एजेंसी। तो ये ना 7 एजेंसीज थी। फिर उनमें शुमाली वजीरिस्तान था, जनूबी वजीरिस्तान था वगैरह। तो कुरम एजेंसी थी। फिर इनको केपीके का हिस्सा बना दिया गया, एजेंसीज को डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। इसको कहा जाता है फाटा मर्जर। फाटा को मर्ज कर दिया गया। इलेक्शन जो है पाकिस्तान में नासरुल मुल्क ने करवाए थे और पाकिस्तान का वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर था। इस बार पीटीआई ने इनको विन किया। इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया और आरिफ अलवी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन गया। 2019 में परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म दिया गया और 2019 में ही इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान करतारपुर कॉरिडोर जो है वो उसका इफ्तिताह किया गया। जी बच्चों, 2019 तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद के जो इंसिडेंट्स हैं ना वो करंट अफेयर्स में आ जाते हैं। करंट अफेयर्स जो है 2019-20 की फाइल में आपके साथ शेयर करूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। अ, तो 2020-21 की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल आप उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। फिर 22 और 23 के जो है ना, वो मैं आपके साथ उनकी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। वो जो लेटेस्ट हैं 2024-25 के, वो हम पढ़ लेंगे।